श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी और क्रूर राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया था। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस उन सभी का वध कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी को जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी के 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए, तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद गए। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। पाताल में कृष्ण अलग से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली बात जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग नाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों के मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में यह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। मन को हरने वाला मथुरा
नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भीरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया। तदंतर कूट, शल, तोशल आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव और नंद वासुदेव सबको बंदी बनाने के आदेश दिए। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। तब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध और तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया।